औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ताला की खूबसूरत अनायतों में समात और बिसारत के रखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आज हमारा उन्वान स्कोप ऑफ मीडिया, और आज हमारी मेहमान शख्सियत जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगी वो बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर इसी यानी हमारे शोबे के साथ मुंसलिक हैं। जो हमारा आज टॉपिक है, मुख्तलिफ शोबाजात में इनका एक्सपीरियंस, यानी बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमेटोग्राफर, और सबसे बड़ी चीजें, ये सारी चीजें माजिद हमारे साथ जो लाइन पर मोहतरम मेहमान शख्सियत है मोहम्मद माजिद साहब हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता चलूं, माजिद साहब ने जियो, ARY और हम टीवी के लिए बहुत से ड्रामे भी किए, और फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी तरक्की के मनाजिल जो तय करते गए वो अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। ये तमाम सफर हम उनसे ही जानेंगे। माजिद साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। जी माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अजहर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम। माजिद साहब आप सुनाएं, कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत, शुक्र है अल्लाह का। बहुत खुशी हुई ये तुम्हारा ये प्लेटफॉर्म देख के, ये जो सिग्मा टीवी को देख के। बहुत अच्छी काविश है और बहुत अच्छी कोशिश है और बड़ी कामयाब कोशिश है। कोशिशें होती हैं लेकिन उसमें कामयाब कोशिश होना जो है ना, ये बड़ी बड़ी अहम बात होती है। तो बड़ी खुशी हुई और बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी जी। अच्छा माजिद साहब, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताएं कि कैसे ये सफर शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आप यहाँ पहुंच गए, कैसे है ये सब कुछ? जिंदगी का सफर तो ये बहुत तवील है, उसके लिए शायद बहुत टाइम दरकार होगा उसको बयान करने के लिए। बाकी मुख्तसर सी कहानी तो आपके साथ ही शुरू हुई, तुम्हारे साथ शुरू हुई जब हम मैथ्स कॉम में होते थे, और तुम्हें पता है मैं उस वक्त भी किस तरह का स्टूडेंट हुआ करता था। बिल्कुल। वेरी वेल। तो बस मैथ्स कॉम किया, इस्लामाबाद गया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, वहां से बल्कि इससे पहले मेरा मीडिया का आगाज तो मेरे ख्याल में मुल्तान से स्टार्ट हुआ। मैंने स्टार्ट किया FM 103 से। FM 103 पे मैं प्रेजेंटर रहा। मैं जब सुबह सवेरे मेरा प्रोग्राम होता था करने के लिए जाता था और तुम लोगों को जगा के जाता था कि मेरा प्रोग्राम तो एज ए होस्ट, एज ए RJ मैंने अपना मीडिया का मतलब आगाज रेडियो से किया। उसके बाद फिर टीवी की तरफ आया, कुछ अर्सा काम किया जियो के लिए, ARY के लिए, हम टीवी के लिए। लेकिन मेरा जो पैशन था वो कभी भी एक्टिंग नहीं रहा। मैं हमेशा कैमरे की तरफ, डायरेक्शन की तरफ मैं हमेशा जो है मेरा जहन जाता था, मैं चीजों को उस तरह से देखता था। तो फाइनली इन 2011 में जब मेरी जिंदगी में एक ऐसा टाइम था जब मैं सिर्फ ट्रैवल किया करता था, और मेरे पास मेरा बैकपैक होता था, कैमरा होता था और मेरा कैंप होता था। मैंने बहुत ट्रैवल किया। वहां पर फिर मैं मिला एक आर्ट फिल्म मेकर से, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे माय टीचर, मैं डायरेक्टर, उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया, फैसल हसन। तो वहां से फिर मेरे आर्ट फिल्म मेकिंग का मेरा सिलसिला शुरू हुआ। तो वो मैंने शुरू किया तकरीबन 2011 में। मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था वो था टोटल का जो ल्यूब्स होते हैं इनका कमर्शियल था, वो था। और उसके बाद फिर मैं कराची शिफ्ट हो गया। फिर मैंने काफी अर्सा 3-4 साल मैंने कराची में काम किया और काफी डायरेक्टर्स के साथ काम किया वहां पे। फिर उसके बाद दुबई, और अब यहाँ पे आपके सामने। तो ये एक नहीं है। माजिद साहब, जैसे मैंने आपको बताया टॉपिक स्कोप ऑफ मीडिया, तो आप क्या समझते हैं, ये क्या मीडिया का आजकल जो हमारा स्कोप है आने वाले बच्चों के लिए, या इन लोगों वो स्टूडेंट्स जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए, और बताएं कुछ बच्चों को आप ये सब चीजें। स्कोप तो मीडिया का ही है आजकल, हर तरफ मीडिया ही मीडिया है। बहुत एक अच्छी बात भी है और बहुत मुश्किल बात भी है। मुश्किल और अच्छी, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने मुश्किल क्यों कहा। अच्छी बात ये है कि आजकल हर एक के पास एक प्लेटफॉर्म है। मोबाइल इटसेल्फ इट्स अ प्लेटफॉर्म
from where you can just introduce yourself to world. ठीक है, एक मोबाइल से ही आप हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा मोबाइल के जरिए अपनी वीडियोस बना के अपने टैलेंट को जो है वो उसके जरिए मोबाइल के जरिए दुनिया को दिखा सकता है। जैसे मुख्तलिफ एप्स हैं, टिकटॉक हो गए या यूट्यूब है या जो भी है, इसके जरिए बहुत कुछ लोग ऐसे कर भी रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो है ये एक बड़ी अच्छी बात है, जो कि मतलब हर बंदा जो जिसके पास कोई टैलेंट है या कोई इस तरह का ज़हन रखता है, जिसके पास जो ये सलाहियत रखता है, तो अपनी सलाहियत को पेश कर सकता है दुनिया के सामने। मुश्किल बात ये है कि लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, हर बंदे के पास एक्सेस है, हर बंदा, और मीडिया की फिर एक फील्ड ऐसी है कि हर बंदे को अट्रैक्ट करती है। हर बंदा चाहता है कि जी मैं मीडिया में आऊं, मैं नजर आऊं, मुझे लोग देखें, मुझे फेम मिले। हर बंदा इस बात को जो है वो करता है, बहुत अहमियत देता है। तो वो रश बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, तो उसमें अपना मकाम बनाना, अपनी पहचान बनाना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। तो अभी आने वाले वक्त में जो यंगस्टर्स हैं, मैंने क्या उनको बताना है, मेरे ख्याल में एवरीवन नोज वेरी वेल अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि हाउ टू प्रोसीड, व्हाट आर द ट्रेंड्स, एवरीवन इज अवेयर नाउ। हर बंदे को पता है कि मैंने क्या करना है, मैंने यूट्यूबर बनना है, मैंने टिकटॉकर बनना है, मैंने क्या बनना है, मैंने किस तरह से, क्योंकि आजकल तो यही पैरामीटर्स है ना, ज्यादा से ज्यादा यही पैरामीटर्स हैं। वो चीजें तो खत्म हो गई जब कभी हुआ करता था कि मुझे याद है कि हम टीवी चैनल्स के चक्कर लगाया करते थे, हम वहां जाया करते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की मेहनतें किया करते थे, सारा दिन हम कैंटीन पे गुजारा करते थे, लोगों से मिला करते थे कि कोई चांस मिल जाए, कुछ इस तरह की चीजें हो जाएं। तो अब वो उस तरह का बहुत मुश्किल, वो उस तरह का सीन नहीं रहा है। अभी तो बहुत चीजें बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं और हर बंदे को पता है कि किस तरह से उसने खुद को लेके चलना है। बट ये है कि बस मैं एक बात पे बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो बंदा जो सोचता है और जो बंदा जो करना चाहता है वो कर लेता है। देखिए मैं अगर अपने आप को देखूं, मेरा ताल्लुक मुल्तान के गांव से, जलालाबाद से, ठीक है, बिल्कुल जिम्मेदार फैमिली से मेरा ताल्लुक है। तो लेकिन मैंने वहां पर रह के भी, उस जगह पर रह के भी मैंने जो सोचा, मेरे जहन में जो आया, मैंने उसको पूरा करने की ठानी, कोशिश की, और वो कोशिश कामयाब हुई। जब आप कोशिश करते हैं तो फिर रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, फिर आपको लोग भी मिल जाते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, फिर आपके रास्ते भी खुलने लग जाते हैं, फिर आपको सीढ़ियां भी मिल जाती हैं, आप जिन पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। बट आपकी लगन होनी चाहिए, आपका जज्बा होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। माई साहब, आपने कहा सीढ़ियां होनी चाहिए, ये जो स्टेयर्स आपने चढ़ी, तो इन स्टेयर में आपकी मेहनत के अलावा वो कौन से शख्स थे जिसने आज आपको इस मकाम तक पहुंचा दिया? स्टेयर्स के अलावा वो कौन से शख्स थे जिनकी आपको बड़ी हेल्प आउट रही आपके साथ? बहुत सारे, वैसे तो मतलब काफी मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं जिनकी वजह से मतलब जिनने मुझे बहुत सहारा दिया मेरे इनिशियल टाइम में, जब मैं स्ट्रगलिंग में था। उसमें बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, जिसमें समीर हो गया, अहमद समीर लाइक, और तौसीफ खान हो गया, और भी काफी सारे दोस्त हैं मेरे, जितने भी मेरे क्लास के दोस्त, सब ने, मेरे टीचर्स में मुझे याद है अभी भी, मुझे जब बहादुर ज़करिया में था तो मुझे टीचर्स मेरे कहा करते थे, शहजाद साहब हैं या बाकी जो लोग हैं, डॉक्टर अशरफ खान साहब हैं, तो ये इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि बेटा तुम जाओ इस्लामाबाद, जाओ लाहौर जाओ, वहाँ पे जाके जो है तुम ट्राई करो, मीडिया में तुम्हें जाना चाहिए। तो इनिशियल स्टेज पे वो उन लोगों का बहुत साथ था। फिर जैसे मैंने बताया कि मेरे जो वो टीचर हैं, मेरे डायरेक्टर जिनके साथ मैंने काम किया, फैसल हसन, उनके साथ मैं बड़ा अच्छा, मेरा बड़ा, और इसके अलावा मीडिया में एक और मैं नाम हैं अपना इमरान मलिक साहब, परवेज मलिक साहब के बेटे हैं, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, उनका बड़ी सपोर्ट रही। तो इस तरह से करते करते पाकिस्तान की हद तक तो वो रहा। और अगर मैं आज तक इस मकाम की बात करता हूँ, यहाँ पे आज जहाँ पे आज मैं बैठा हुआ हूँ, तो इसमें मतलब उन सब दोस्तों और उन सब के अलावा मेरे शरीके हयात का बड़ा इसमें अहम किरदार है। माय वाइफ इज ऑलवेज सपोर्टिव, उसने मुझे बड़ा हर कामयाब मर्द के पीछे वो सुनते हैं ना, औरत का हाथ है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, मेरी वाइफ का इसमें बहुत हाथ है, बहुत साथ है। और आज मतलब मैं अब हम मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो यकीनन मैं मतलब
आज मैं जिस जगह पे हूँ तो इसमें एक हमारी जो केमिस्ट्री है, हमारी मोहब्बत है आपस में, या जो चीजें आप क्या नहीं, तो एक दूसरे को हमारी सपोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है यहाँ तक पहुंचने का। अच्छा माई साहब, पाकिस्तान में भी आपने काम किया और यूरोप में भी आपकी काम करते रहे और कर भी रहे हैं, मिडल ईस्ट में तो आप मौजूदा बैठे ही हैं और कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस देखते हैं पाकिस्तान से हटके इन दोनों इंडस्ट्रीज को, मिडल ईस्ट और प्लस यूरोप की इंडस्ट्री को, मीडिया के हवाले से? बिल्कुल, पाकिस्तान में मैंने काम किया और अभी भी मैं कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ समटाइम, यहाँ से फ्लाई करके मैं जाता हूँ, काम करके वापस आ जाता हूँ। समटाइम ऐसा भी होता है कि मैं अपना शूट यहाँ पे खत्म करता हूँ, एडिट करवाने के लिए मैं पाकिस्तान जाता हूँ, रात को एडिट करवाता हूँ, अगले दिन एडिट करवाता हूँ और फिर अगले दिन वापस आ जाता हूँ। तो इस तरह की सिचुएशंस भी रही हैं। जहां तक आप बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, तो पाकिस्तान में भी वो सारे एलिमेंट हैं, क्योंकि मैं मेरा जो स्पेसिफिक जो मेरी इंडस्ट्री रही है वो एड फिल्म मेकिंग रही है। तो एड फिल्म एक itself it's a very contained, very specific and very precise मोड ऑफ मीडिया, कि जब आप इसमें आपने जब एक ऐड करना होता है, बनाना होता है, जब आप उसकी प्लानिंग करते हैं, आप जब आप उसको ऑन एयर आपने उसकी प्रोडक्शन करनी होती है, आप एज ए डायरेक्टर करते हैं, प्रोड्यूसर कर रहे होते हैं, तो उसके जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो उसका ईच एंड एवरी पॉइंट, लाइक एक स्टेप उसका इतना कंफर्म, इतना प्रिसाइज होता है कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। मतलब हमने अगर कल सुबह 6 बजे हमने किसी पहाड़ की चोटी पे हमने शूट करना है, पहला शॉट लेना है, तो हमने वो सुबह 6 बजे लेना है। मतलब उसका ये नहीं कि हमने कुछ 6:30 पे हमने वो शॉट लेना है। तो वो एक बहुत ही प्रिसाइज, मेरी जो इंडस्ट्री, मेरी जो फील्ड है जिसमें मैं काम करता हूँ, ड्रामास वगैरह में चल जाता है, लोग कहते हैं अच्छा चलो यहाँ पे नहीं हुआ तो उस साइड पे कर लेंगे, अच्छा ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, ये नहीं वो कर। तो इसमें एक बहुत ही कंफर्म चीजें होती हैं, बड़ी टू दी पॉइंट चीजें होती हैं। तो वो मैं जो है वो उस हवाले से वो मैंने पाकिस्तान में भी काम किया, तो ऐसे ही किया। वहां पर बहुत अच्छी टीम्स हैं, बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ की बात करता हूँ, दुबई की बात करता हूँ, यूएई की बात करता हूँ, तो सेम बिहेवियर है। और बाहर तो फिर कुछ ज्यादा ही है। अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ या यूएस में बात करता हूँ, वहां पे कुछ लोगों के जो है वो बिहेवियर्स और ज्यादा मैच्योर है, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज बहुत अरसे से एक उसमें सिस्टम में काम कर रही हैं, तो वहां पर चीजें और ज्यादा इन लाइन है। अब ये कह रहे फिर पाकिस्तान में फिर कहीं थोड़ा बहुत चल जाता है, मतलब अच्छा यार ये ऐसे कर लें थोड़ा। वहां पे एक चीज बड़ी कंफर्म होती है, वहां पे ड्यूटी आवर्स जो होते हैं वो बहुत कंफर्म होते हैं। अगर आपने क्रू हायर किया है तो उसने 8 घंटे ही काम करना है, 8 घंटे के बाद वो काम नहीं करेगा। मतलब पाकिस्तान में ज्यादा होता है अच्छा यार थोड़ी देर और रुक जाएं, यार ये शॉट ले लें, अच्छा ये शॉट ले लें, थोड़ा लेट हो गया, ये हो गया। वहां पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वहां पे 8 घंटे है तो 8 घंटे कट, खत्म। अगर उसके बाद आप जाएंगे तो यू नीड टू पे देम लाइक फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, और आप उनको पहले बताएंगे कि जी हम ये तो 2-3 घंटे पहले कि जी हम जो है इतने घंटे हम एक्स्ट्रा जा सकते हैं। अगर उसकी वो विलिंग होगा, वो क्रू मेंबर या कोई भी है, वो स्पॉट मैन है, वो कोई भी है, वो पानी पिलाने वाला है, वो कैमरा मैन है या डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर कोई भी है, अगर वो एग्री करेगा कि हाँ जी ठीक है मैं कर सकता हूँ, देन यू कैन जस्ट गो अहेड। तो ये चीजें कुछ डिफरेंस है। पाकिस्तान में जब तलबा मीडिया स्टडीज और मैस कॉम की डिग्री लेकर निकलते हैं तो बहुत से चैलेंजेस का सामना है। तो क्या मीडिया के स्कोप को कैसे जस्टिफाई करेंगे जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से फारिग हों और फिर उसके बाद उन्हें फील्ड में कैसे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हायर मिल सकती है, कैसे या सिनेमेटोग्राफर या डायरेक्शन या एड मेकिंग की तरफ आ सकते हैं? अच्छा, इसमें कोई एज सच कोई क्राइटेरिया अभी तक हमारे मुल्क में तो नहीं है कि मतलब आपने अगर डिग्री की है तो उसके बाद आप स्पेसिफिकली मतलब आप जाए, ये इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। देखिए कुछ लोग मैस कॉम it's not a very specific mass com, it's something big. From there you can go wherever you want, different branches. हाँ, आपका देखिए हमारे काफी क्लास फेलोज हैं। सुहेल की आप बात करें, he is into like सहाफत में प्रॉपर एंकर पर्सन है, मतलब इस तरह से बाकी लोग कुछ ऐसे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने फील्ड कौन सी चूज करनी है, आप बनना चाहते हैं, आप जो बनना चाहेंगे आप फिर उसी की तरफ ही होना। तो बल्कि ये चाहिए कि इससे पहले
मतलब जब आप यूनिवर्सिटी में आए तो आप जो बनना चाहें उसी में ही आप मास्टर्स करें। अभी तो खैर हो भी रही हैं, सिनेमेटोग्राफी में भी मास्टर्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, और बड़ी चीजों में हो रहे हैं, बड़ी बड़ी इस तरह से हो रही हैं चीजें। लेकिन ये कि उसके बाद आपके शौक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई कॉपी राइटर बनना चाहते हैं, आप क्रिएटिव में आना चाहते हैं, आप उस एजेंसी को ज्वाइन करेंगे, आप वहां पे जाएंगे, आप वहां पे अपने आइडियाज शेयर करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, कुछ इस तरह की चीजें करेंगे। सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप कोई एज सच कोई इंस्टीट्यूट तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है, एज पर माई नॉलेज। शायद अभी कुछ उन्होंने कुछ हैंड ऑन कुछ करना शुरू करते हैं, जैसे बीकन हाउस वगैरह, इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, इन्होंने कुछ शुरू कर दिए हैं अभी इन्होंने। तो आप जाएंगे कैमरा वाली फील्ड में जाएंगे, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आप उस साइड में जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वेयर यू वांट टू गो। और आई एम श्योर वन थिंग इज लाइक फॉर श्योर कि आप जहां पर भी जाना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपना रास्ता उसी तरीके से बना लेंगे। और पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपका बहुत पोटेंशियल है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर मैं कैसे यहाँ पर बैठ के मैं कैसे करूं और मैं यहाँ पे कैसे अपने आप को करूं। नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और यकीन माने, मैं आपको बात बताऊं, मेरा तो फेवरेट, मुझे तो मजा आता है पाकिस्तान में काम करने का। मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना पाकिस्तान से, अगर कोई एजेंसी मुझे कोई प्रोडक्शन हाउस मुझे अगर हायर करता है, तो मैं खुशी से मतलब उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं जाता हूँ उसके लिए काम करने के लिए। मैंने नेस्ले के लिए बहुत काम किया, वो जब भी मुझे बुलाते हैं तो मैं बड़ी खुशी से जाता हूँ उनका काम करने के लिए। और मतलब क्यों मुझे मजा आता है, क्योंकि वो हमारा कल्चर इतना रिच है, इतनी चीजें इतनी खूबसूरत है। ठीक है, आप जो चाहते हैं आप वो बना लेते हैं। लोग हैं थोड़ा बहुत मतलब बिहेवियर में उस तरह से है, वो थोड़ा सीरियस नहीं हो चीजों को लेते, लेकिन फिर भी आई लव टू वर्क इन पाकिस्तान। मैं हमेशा कोशिश होती है मेरी मुझे कोई भी प्रोजेक्ट मिले तो मैं खुशी से जाता हूँ करने के लिए। अच्छा माजिद भाई, सोशल मीडिया पे जो आजकल जैसे पोजीशन बनी हुई है, टिकटॉक और बहुत से दूसरी एप्लीकेशंस आ रही हैं, क्या आपको कि वहां से कोई ऐसा स्टार मिला दौरान प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं, कि टिकटॉक से कोई ऐसा स्टार मिला, या कोई टिकटॉक से कोई ऐसा एक्टर आपने देखा जिसपे आपने गाना फिल्मा दिया हो? हाँ, वैसे कि रिसेंटली मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैंने प्रोजेक्ट किया एज अ डायरेक्टर, और उसमें स्टोरी लाइन भी मेरी थी। तो उसमें जो था, मैं ढूंढ रहा था, मुझे एक स्पेसिफिक फेस चाहिए था पंजाबी। तो मैं इधर उधर देख रहा था, काफी सारी पोस्ट लगाई, कुछ जो मेरा प्रोडक्शन हाउस था वो लोग भी देख रहे थे, कुछ हमने ऑडिशंस किए काफी, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर एकदम से मुझे एक दोस्त ने एक लिंक भेजा, कहते यार ये देखो यार, ये लड़की जो है ना, ये है यहाँ पे, ये टिकटॉक पे है, तो देखो इसको। तो मैंने जब उसको देखा तो मतलब शी वाज एग्जैक्टली द वे आई वांटेड टू हैव द फेस। तो वहां से फिर मैंने मतलब मेरी टीम ने फिर उसे कांटेक्ट किया, एंड फाइनली वी जस्ट लेकिन हमने उसको ऑन बोर्ड लिया अपने प्रोजेक्ट पे। तो उसको हमने मतलब इस तरह से वो, और डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल में अगर इसको आप पॉजिटिवली यूज करें तो ये टिकटॉक या ये जो चीजें हैं, ये मतलब ये बड़ी बड़ी अच्छी हैं। मतलब आपके टैलेंट, आप किसी के टैलेंट देख सकते हैं, आपको पता चल जाता है कि यार कौन बंदा कितना एक्सप्रेसिव है, कौन बंदा किस तरह की कैमरे पे कैसे दिखता है, अनटिल कि उसने बहुत ज्यादा फिल्टर ना लगाया हो। समटाइम आप देखते हैं कि वो टिकटॉक पे फिल्टर लगा के उन्होंने कुछ और होता है, तो फिर जब आप ओरिजिनल में ऑडिशन लेते हैं तो कुछ और ही। बट स्टिल you can judge the talent, you can judge the talent from a personality, कि जब आप उसकी वीडियोस और डिफरेंट किस्म की वो चीजें देख के आप इजीली जज कर लेते हैं। ये हो जाता है। अच्छा, हर साल जैसे मीडिया कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये एम्स्टर्डम में होती है, यूएसए होती है, और ये मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ कि आप ये मुस्तकिल तौर पर इन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं। तो इन कॉन्फ्रेंसेस से क्या सीखने का आपको मौका मिलता है, और पाकिस्तान में भी क्या इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इनका थोड़ा लेवल थोड़ा बड़ा होता है। जो मैं जाता हूँ, मैं एम्स्टर्डम की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे आईबीसी के नाम से एक कॉन्फ्रेंस होती है, मैं हर साल अटेंड करता हूँ। नैप एक होता है यूएस में, लॉस वेगस में, वहां पे जाके मैं हर साल अटेंड करता हूँ। तो अच्छा, पहली बात ये, उनका फायदा क्या होता है? उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अच्छा मैं आई एम वेरी, कैमरा इज माई पैशन, डायरेक्शन इज माई पैशन, तो मैं कैमरा से मैं बड़ा अपडेट रहता हूँ, अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट रखता हूँ।
तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस जाने से एक फायदा ये है कि आप वहां पे डिफरेंट पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी कंपनीज आई होती हैं और वो अपना जो न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है वो वहां पे प्रेजेंट करते हैं। अब बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। अच्छा, वहां पर बहुत सारे सेशंस होते हैं जिसमें आपको बहुत सी आपकी लर्निंग होती है, उसमें एडिटिंग होगी, डायरेक्शन हो गई, सिनेमेटोग्राफी होगी, लाइटिंग हो गई, इस तरह के बहुत सारे सेशंस हो रहे होते हैं, तो आप वो सारे अटेंड करते हैं। उसके अलावा वहां पर मीटिंग्स होती हैं प्रोड्यूसर्स की, तो आप लोगों से मिलते हैं, आपके ताल्लुकात बनते हैं, आप लोगों को अपना अपना कोई आपके पास आइडिया है, आप अपना आइडिया शेयर करते हैं, अगर वो उनको पसंद आता है तो दे कैन प्रोड्यूस इट। तो इस तरह की चीजें करने के लिए ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और ये बहुत अच्छे हैं जहां पे मैं, और इसमें मेरे ख्याल में हर बंदे की एक्सेस हो सकती है, पाकिस्तान में बैठ के भी कोई अप्लाई कर सकता है। और मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जो जाते हैं, जो पाकिस्तान से जाते हैं और वहां पे जाके अटेंड करते हैं ये सारे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, ये सारी चीजें अटेंड करते हैं। इस तरह से फेस्टिवल्स हो गए, फेस्टिवल्स में मैंने ऐसा जिस तरह से जाना नहीं हुआ क्योंकि मेरा कोई अभी फिल्म की तरफ मैं अभी प्रॉपरली नहीं आया, ऑल्दो कि मेरा एक प्रोजेक्ट अभी लाइन है जिसकी स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई है, उसकी स्क्रिप्ट के ऊपर काम हो चुकी हुई, इट्स अ फीचर फिल्म, तो कि जो 15% पाकिस्तान में है और तकरीबन 80 to 85% इज इन यूएस जो मैं शूट करूंगा। तो मतलब इस तरह के जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप उनको लेके जाते हैं, अपने आइडियाज को लेके जाते हैं, तो आपको फिर वो वहां पे एप्रिसिएशन मिलती है, आप लोगों से आपको आइडियाज मिलते हैं, आप कुछ सोच रहे होते हैं, जब आप किसी से डिस्कस करते हैं तो आपको कुछ और डिफरेंट आइडियाज मिलता है। तो इन चीजों का ये बहुत बड़ा फायदा होता है वहां पे इन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने का। दूसरा, पाकिस्तान में अच्छा, डेफिनेटली चाहिए, गैदरिंग्स होनी चाहिए। अगर आप इस उस लेवल की आप कॉन्फ्रेंसेस नहीं आप अरेंज कर सकते, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट लेवल पे वो काम हो रहा होता है, तो अगर आप नहीं अरेंज हो सकती हैं तो कोई डोमेस्टिक लेवल पे कुछ इस तरह के कुछ गैदरिंग्स हों, कुछ इस तरह के फेस्टिवल्स हों, कुछ इस तरह की चीजें हों, ताकि लोग जो है वो उसको जो है वो करें, मतलब उसको उससे इनकरेज हों और लोग जो है वो उनको अप्रिसिएशन मिले, उनको मौका मिले अपने आइडियाज को शेयर करने का। अच्छा, आपने वहां ये चीज एक नोट की होगी, और अब वैसे भी उससे हटके, उन कॉन्फ्रेंसेस से भी हटके, अगर मीडिया इंडस्ट्रीज को हम देखें तो कैसेट से, सीडी और डीवीडी से निकल के सिमट कर यूट्यूब के ऊपर आ गई है। तो ये बिजनेस देखो मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे अच्छा, जहां तक आप बात करते हैं बिजनेस की, तो देखिए मीडिया किसी भी फॉर्म में है, किसी भी तरह से है, वो चाहे डीवीडी पे है, चाहे वो वीसीआर पे हुआ करता था, वो केसेट हुआ करती थी, चाहे वो था, या उसके बाद डीवीडीज आई, उसके बाद फिर ये सारी चीजें फिर करते करते अभी ये यूट्यूब पे आ गया। अच्छा कंटेंट किसी भी शेप में होगा, किसी भी तरह से होगा, उसकी वैल्यू होगी, डजंट मैटर कि कौन से फॉर्म में है, अच्छा कंटेंट होना जरूरी है, और वो हमेशा आपको बिजनेस देगा, वो अपने तरीके से उसको बिजनेस देगा। देखिए, जब अब अगर यूट्यूब की बात अगर आप करते हैं, अगर आपका अच्छा कंटेंट है तो उसके ऊपर आपको उतने व्यूज मिलेंगे, आप उतनी उससे अर्निंग करेंगे। अब अगर आपका आइडिया अच्छा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आप उस हवाले से आपका जो है वो बड़ा मशहूर हो जाएगा, आपका जो कंटेंट है। तो डिपेंड्स कि आप कर क्या रहे हैं, ये नहीं डिपेंड करता है कि यार ये यूट्यूब पे है या टीवी पे है या किस पे है, डिपेंड करता है कि ये है क्या। क्योंकि आजकल तो दौड़ है कंटेंट की, कंटेंट अच्छा बेहतर कौन बना लेता है। प्लेटफॉर्म्स आपके पास हजारों हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आप कुछ भी बना के, मतलब अपना जो कंटेंट है उसको बना के आप पेश कर सकते हैं। पहले तो जगह नहीं होती थी ना, पहले तो होता नहीं था, इस तरह से फैसिलिटीज नहीं होती थी। तो अब तो आपके पास इतनी फैसिलिटीज आ गई हुई हैं कि आप अपना कंटेंट बनाते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे आप अपलोड कर देते हैं, दैट्स इट। तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो गई है, नई आने वाली जनरेशन के लिए तो बहुत आसानी है कि वो अच्छा कंटेंट बना के पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। इट्स वेरी इजी। तो ये डिपेंड करता है कि क्या है। अब जितना अरसा पाकिस्तान में काम किया, तो यहाँ पर लोगों को कैसा पाया आपने, और वहाँ के लोगों का एटीट्यूड आपके साथ क्या भी डिफरेंस फील करते हैं आप, खासतौर पे मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट, बोलिए मिडल ईस्ट प्लस और यूरोप के अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। अब जहां तक एक्सपीरियंस की बात करें, लोगों की बात करते हैं, तो डेफिनेटली मतलब एटीट्यूड है, बिहेवियर्स हैं लोगों के।
पाकिस्तान के लोगों से तो वैसे बहुत मोहब्बत है मुझे, और वो मतलब मैं तो ये कह नहीं सकता कि मेरे पाकिस्तान के लोग, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा थोड़े सुस्त हैं। ठीक है, मैं जिस पेस पे हम लोग काम करते हैं, मैं भी पहले शायद सुस्त था जब मैं पाकिस्तान में होता था, लेकिन यहाँ पर जब आप दुबई में, यूएई में आप बैठे होते हैं, तो अगर आप एक मल्टीनेशनल, एक यहाँ पे एक कल्चर में आप काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक इंटरनेशनल मार्केट है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर उस पेस के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे काम करने के पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत फास्ट। मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने आके यहाँ पे विजिट किया मेरे साथ, मतलब यहाँ पे रहे और मुझे काम करते देखा, तो यार मतलब दिस इज सो फास्ट, एंड इट इज, लेकिन एवरीवेयर दिस इज, स्पेशली दुबई में तो बहुत ज्यादा है। इवन कि अगर आप जाते हैं, अब यूरोप या यूएस में बात करते हैं, तो वहां पे इतना फास्ट नहीं, वहां पे अच्छा है, क्वालिटी है, सिस्टम्स हैं, सारा सब कुछ है, लेकिन इतना फास्ट नहीं जितना दुबई में। यहाँ पर बहुत बहुत फास्ट है काम करने का। पाकिस्तान में लोग थोड़ी सी सुस्त है, थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मैं आपको एक बड़ी बड़ी बहुत ही रिसेंट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक किसी एक बंदे से काम करवाया पाकिस्तान से। आई वांटेड टू, अच्छा मेरे पास जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान के किसी बंदे को इन्वॉल्व करूं, कि मेरे किसी बंदे का फायदा हो, उसको मतलब वो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो गई, थोड़ा उसको एक एक्सपोजर भी मिले, और इस तरह से। तो मैंने उसे काम करवाया, मैंने उसको बोला कि यार ये इस तरह से ये 3 जो है ना चीजें हैं वो बनानी है, मेरे एक प्रोजेक्ट की थी, हमारी डील हो गई, मैंने बोल दिया कि ऐसे ठीक है, मैं आई विल पे यू दिस मच एंड दैट। तो उसके बाद उसने एक तो बड़ी मुश्किल से डिलीवर कर दिया, तो दूसरा डिलीवर ही नहीं किया, मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, उसकी तरफ से वो ही नहीं आया। तो ये एक चीज फिर मतलब उसके बाद उसका सॉरी कि जी वो मैं बिजी था, और ये था, लेम एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा हैं। भाई नहीं करना है काम तो बता दो सीधा सीधा सा कि भाई मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हो सकता। ये एक सुस्ती और काहिली और लेम एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा है। ये मैं मतलब काश के ये चीजें ना हो, शायद पता नहीं, आई डोंट नो, शायद मैं भी वैसे हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है जहां तक मैंने जो एड फिल्म मेकिंग में काम किया और जितना मैंने काम किया, मैंने 32 घंटे 34 घंटे एक एड पे काम किए, बगैर सोए, बगैर मतलब रेस्ट किए। मुझे याद है मेरे पांव सूज जाया करते थे मैं जब काम करता था। तो इस तरह से मैं मतलब ये दिस लाइक इट्स अ पैशन, इट्स नॉट अ वर्क। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि ये मैं कर लूं यार, इससे मैं पैसे कमा लूं, ये उस तरह का काम नहीं है, ये पागल लोगों का काम है। यू शुड हैव दैट पैशन, यू शुड हैव दैट एनर्जी। लाइक आप बस दिन रात, अभी भी मेरा भले छोटा सा प्रोजेक्ट भी है, चाहे देखिए मेरे पास प्रोजेक्ट भले $500 का है, ठीक है, या मेरे पास कोई $5 लाख का है, जो प्रोजेक्ट मेरे पास होता है, मेरी एनर्जी हर प्रोजेक्ट में वो उतनी होती है, मैं उसको नहीं कभी कम करता, क्योंकि वो मेरा काम है, वो मेरी चीज है, वो मेरे नाम से दिखेगी, तो मैं उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा माजिद भाई, आखिर में ना हम जो कमेंट्स आ रहे हैं उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे क्लास फेलोज और दोस्त और सीनियर्स भी आ रहे हैं कमेंट्स में। तो इन पे जिक्र करने से पहले मैं चाहूंगा कि आखिर में ना तलबा के लिए कोई ऐसा मैसेज दें, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो मीडिया से रिलेटेड जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक मुख्तसर से एक मैसेज दें। बस एक मैसेज मैं दूंगा कि अपने आप को पहचानें कि वो हैं क्या और वो क्या करना चाहते हैं। जिस दिन वो अपने आप को पहचान लेंगे कि मुझे ये करना है, मैं ये हूं, वो उस दिन खुद ब खुद उसकी तरफ लग पड़ेंगे। अपने आप को पहचाने। आजकल सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो अपने आप को पहचानने का है। लोग सोसाइटी के बर्डन में आके, बहुत सारी चीजों के बर्डन में आके, फाइनेंशियल बर्डन में आके, सोसाइटी के बर्डन में आके, या अपने हालात से, सर्कमस्टांसेस से, अपने उसके बर्डन में आके उनको वो टाइम नहीं मिलता कि वो खुद को पहचान सकें वो है क्या। और वो उस बर्डन के अंदर इतना टाइम गुजर जाता है कि वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं ओहो यार मैं तो ये करना ही नहीं था, मुझे टाइम गुजर जाता है। तो मेरा ये मैसेज है मेरी जो आने वाली जनरेशन के लिए कि प्लीज अपने आप को पहचानने का टाइम दें, अपने आप को पहचाने पहले, और उसके बाद जब आप अपने आप को पहचान लें
फिर उसकी तरफ लग जाए। अच्छा माजिद भाई हमारे बहुत अच्छे आपने कमेंट्स अपने किए, यानी स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले तलबा के लिए कि अपने आप को उन्होंने पहचानना है। तो इस टाइम हमारे साथ ना कमेंट्स में मौजूद हैं सऊद चौधरी साहब। वो दोस्तों का भी जिक्र बार बार कह रहे हैं कि जी करें। कमर बशीर ओपल हमारे सीनियर होते थे, अगर नाम सुना हो, आपको याद हो कमर बशीर। हाँ जी, हाँ जी। कमर भाई भी इस वक्त लाइन पर हैं, सऊद भाई लाइन पर हैं, यानी कमेंट्स हमारे। और Saud is इसके अलावा talented, like one of the talented class fellow. Like how I can forget Saud, and like he is very genius and very funny, and he had that behavior कि वो माजिद लोगों के साथ ना वो भी शेयर करें, वो जो हमने विदाउट प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी का एक सेशन था, हमने जूनियर्स को वेलकम पार्टी दी थी, और जिसमें हमने सऊद ने बड़ा जबरदस्त एक्ट किया था। वो जिसकी बीवी लंबी, और ये अगर याद हो तो हमने तो बहुत सारी चीजें की हैं यार, ऐसी मिलके बहुत ऐसी मजेदार चीजें की हैं उसमें। और मतलब फिल्बदी जिसको कहते हैं, इतनी सारी चीजें हमने की हैं। और हमारी क्लास में बड़ा टैलेंट हुआ करता था, मुझे अभी भी याद है। मतलब आप बात करते हैं सऊद की बात करें, या अगर आप गुलाम हुसैन भी हमारे साथ लाइन पर हैं, और इसके अलावा हारिस अली खान लाइन पर है, गुलाम हुसैन बलोच। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरदार गुलाम हुसैन बलोच, क्या हाल है, कैसे हैं आपके? वेरी वेरी एनर्जेटिक बॉय। ये लेट हो जाया करता था, मुझे एक बात इसकी अच्छी तरह याद है, इस टाइम पे हम हॉस्टल में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं दाऊदी, बड़ी बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह से। अब जैसे सरदार गुलाम हुसैन जो है वो इज इनटू फोर्सेस, लाइक इंस्पेक्टर है। तो देखिए ही इज सक्सेसफुल, लाइक देखो खुद को पहचान लिया कि बस यही करना है, ठीक है। सऊद जो है वो एक एनजीओज में काम कर रहे हैं, और अभी उसमें गवर्नमेंट सेक्शन में, हेल्थ सेक्शन में काम कर रहे हैं ना अभी। तो हाँ जी सऊद भी। अच्छा हाँ। गुलाम हुसैन ना अभी मुझे कुछ दिन पहले मिला ना, मैं मार्केट अपना मुल्तान था एक पेशेंट के साथ ना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग उसने बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने माजिद गुलाम हुसैन को मैंने कहा यार ये बेल्ट आपने बांध लिया। कहता है तो मैंने यूनिवर्सिटी में 2 साल रहा, पैंट पहनी, और उससे पहले भी मैंने जो पैंट पहनी तो उसमें बेल्ट नहीं लगाई। मैंने वजह, कहते हैं मैंने पंजाब पुलिस की बेल्ट डालनी थी इसमें। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बड़ा, यानी वो मुझे बड़ी, यानी एक उसका पैशन था, माइंड में था मैंने पंजाब पुलिस को टच करना है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। तो वो उसने बेल्ट बांधी हुई थी, उसने उसका ये बताया भी कि बेल्ट मेरी रीजन ये थी ना बांधने की, क्योंकि मैंने इसमें पंजाब पुलिस की बेल्ट डालनी थी। जो इतने पैशन से काम करे वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अच्छा माजिद भाई आपने टाइम दिया, बड़ी बहुत मेहरबानी, बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी किसी टॉपिक पे, स्पेशल टॉपिक पे आपके साथ बात करेंगे। तो वेरी मच दाऊदी, बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं मैं दोस्तों को बता दूं जो मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं, जो देख भी रहे हैं, माजिद ने बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम दिया क्योंकि इसका शेड्यूल बड़ा बिजी होता है। और अभी पिछले दिन एक शूट कर रहा था, तो वो आई थिंक मुझे लगता है कि 2 दिन मुझे लगता है कंटिन्यूअसली ये सोया नहीं है। बड़ा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा था माजिद से। तो बड़ी मेहरबानी है माजिद, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे जरूर हम कांटेक्ट करेंगे और राब्ता करने की कोशिश करेंगे, और प्रोग्राम एक खूबसूरत सा लोगों को फिर देंगे। अच्छा मैं आखिर में कहना चाहूंगा जी, जिंदगी का शोबा आप चाहे जो भी इख्तियार करें, लेकिन अपने साथ मेहनत का जो दामन है वो हाथ से जाने नहीं देंगे। अपनों की चाहतों को समेटने के लिए अपना जरूर ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।